मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 90। पत्रकारों के साथ या किसी आम जन के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा होता है ये एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा आज इस एपिसोड में। और अंदाज़ा कीजिएगा कि दरोगा जब एक पत्रकार से ये कहता है कि तुझे भी इसी मुकदमे में नाप दूंगा, तो यानी कि आप उस बात को मानिएगा कि वो किताबी बातें होती हैं जहां ये कहा जाता है कि संविधान से देश चलता है या पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। एक दरोगा और एक इंस्पेक्टर के हाथ में कितनी ताकत है, इस बात को अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दरोगा पत्रकार से ये कह रहा है कि तुझे भी इसी मुकदमे में नाप दूंगा। यानी कि उसके कलम जो वो लिखता है ना, आईओ जो होता है, इंस्पेक्टर जो होता है, दरोगा जब वो किसी केस की जांच करता है तो उसके हाथ में जो कलम होता है वो जो चाहे लिख दे। इस बात का यकीन आपको करना पड़ेगा इस वीडियो को देख करके। 4 PM का एक पत्रकार था, वो पहुंचा कहाँ, दरोगा भर्ती में जो घोटाला हुआ था उसको मांग को लेकर के कुछ अभ्यर्थी और कुछ विद्यार्थी इको गार्डन के अंदर अपने प्रदर्शन को कर रहे थे। वहां उसको कवर करने एक पत्रकार पहुंचा, उसके साथ किस तरह की बदतमीजी की एक दरोगा ने, वो आपको देखना ज़रूरी चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश के थानों में किस तरह की हरकतें हो रही हैं, उन्नाव में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस तरह से ट्रैफिक पुलिस वाले को जलील करने की कोशिश की। अब पुलिस वाला क्या कर रहा है, पहले थोड़ा सा वीडियो देखें फिर मैं आपको बताऊंगा। एक संदीप तिवारी हैं, उन्होंने उसको ट्वीट किया कि फर्जी मुकदमे में नापेंगे और 4 लठ मारकर पत्रकारिता निकाल देंगे। पत्रकार के हालात ऐसे क्यों हुए हैं ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन आगे लिखता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का पत्रकार के साथ तानाशाही रवैया, यूपीएसआई भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन कवर करने गए पत्रकार के साथ पुलिस की तानाशाही। तो देखिए, आप छोटा सा वीडियो देखें। मैं जाने का प्रयास देखिए, आइए नहीं क्यों बता रहा हूँ, मान जाइए। अब इसी मुकदमे में नाप दूंगा जिस मुकदमे में नोटिस तामील करा रहा हूँ। इसी मुकदमे में नाप दिया तो बता रहा हूँ तुमको, दिमाग खराब हो गया है। इसी मुकदमे में नाप दिया तो बता रहा हूँ तुमको, दिमाग खराब हो गया है। भाई साहब किसी मुकदमे में नहीं, मैं भी अपना काम करने आया था। चलो आप बाहर चलिए। 100 मीटर के अंदर अगर आएंगे तो हमसे हालात और मिलेगा भी नहीं कि हमारा कैमरा सब यही तुरंत हो जाएगा। जितने पत्रकार हो मैं सब मालूम है, जितने पत्रकारी कर रहे हो सब मालूम है। भैया कैमरे को हाथ मत लगाइए, आप कैमरे को मत हाथ लगाइए भैया, आप रिकॉर्डिंग मत करिए, आपको समझ में नहीं आ रहा। बिना मतलब वाली बात मारने की बात चलिए आप इधर आप मारिए हमको, नहीं मारिए नहीं तो वो क्या कह रहे हैं 4 लठ मारेंगे। यूपीएसआई के मैं यहाँ पे कवरेज करने आया था, आप साफ तौर पे पीछे देख पा रहे हैं यूपीएसआई स्टैंड 9534। ये वीडियो आपने देख लिया दर्शकों, इसके अंदर ये दरोगा बोल रहा है कि तुझे 4 लठ मार के तेरी पत्रकारिता निकाल देंगे और इसी केस में तुझे नाप देंगे। 4 लठ मार के पत्रकारिता निकाल देंगे, ये इनकी गलती इसलिए नहीं है दर्शकों, क्योंकि एज ए पत्रकार मैं इस बात को जानता हूं कि जब पत्रकारों ने अपना काम सही से करना शुरू नहीं किया तो इस दरोगा की हिम्मत ये हुई कि एक पत्रकार को जो समाज का दर्शन दिखाने के लिए अपने कैमरे का या कलम का इस्तेमाल करता है, तो उसके बाद जब ये नहीं हो पाता तो होता यूं है कि ये दरोगा टाइप आदमी भी इतना हावी होता है कि वो पत्रकार से कहता है कि 4 लठ मार के तेरी पत्रकारिता निकाल दी जाएगी। ये तो है ज़मीनी स्तर। अब मैं आपको इससे ऊपर की बात बताना शुरू करता हूं। बड़े बड़े पत्रकार जिन्होंने 37-35 साल तक पत्रकारिता की है, आप समझ जाइए, फला की अदालत, ये अदालत वो लगाते थे, उनके हालात ये हो चुके हैं कि राज्यसभा की कुर्सी पाने के लिए बहुत सारे पत्रकार अपने ज़मीर को बेच चुके और सरकार की चाटुकारिता में इतने तल्लीन है कि हद यह है कि ज़मीन पर आकर अगर कोई पत्रकारिता का हल्का सा नमूना पेश करे। अब आपके सामने किस तरह की खबरें परोसी जा रही हैं आप जानते हैं। देश नहीं झुकने देंगे एक नाम का एक पत्रकार भागा फिर रहा है राजस्थान पुलिस से, चूँकि समाज के अंदर द्वेष फैलाने का काम उसने किया है। ऐसे पत्रकार होते हैं, इन्होंने ही इन पत्रकारों के साथ ये वाला मामला करने की एक कोशिश की कि एक दरोगा एक पत्रकार से कहता है कि साहब लठ मार के पत्रकारिता निकाल दी जाएगी। डीजीपी हालांकि बहुत संवेदनशील आदमी है,
कई बार कार्रवाई की है। उन्नाव की जैसे मैंने आपसे बात कही, वहाँ कार्रवाई होती है, लेकिन पुलिस वालों को एक कॉन्फिडेंस जो है, जो पत्रकारों को लठ मार के पत्रकारिता निकाल रहा है, ये तो बातें मैंने बताई आपको पत्रकारिता जगत की खामी की। अब मैं बात करता हूँ आपसे उत्तर प्रदेश की पुलिस की या कहीं और की पुलिस की। पुलिस के हालात ये हैं दर्शकों कि इसने एक बात कही, आपने सुनी कि इसी केस में तुझे भी नाप देंगे। इस नापने से मुझे आजम खां याद आ जाते हैं, जिग्नेश मेवानी याद आ जाते हैं। जिग्नेश मेवानी आप जानते हैं गुजरात के एक विधायक हैं, कांग्रेस की सपोर्ट से बने थे। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ बात लिख दी थी। आसाम के अंदर बैठा हुआ एक अंधभक्त को इतनी तकलीफ हुई, उसने जिग्नेश मेवानी के खिलाफ मुकदमा कायम कराया और वहाँ आसाम की पुलिस बिस्वा, हेमंत बिस्वा की पुलिस वो दिल पर लेकर के 5-6 हज़ार किलोमीटर चल कर गई और विधायक को उठा करके लेकर आ गई। उसको बंद कर दिया, जेल चला गया। छोटी सी धाराएं लगा पाए थे वो। वहाँ के जज ने पूछा किन चीज़ों में इनको इसका आपने चालान किया, किन चीज़ों में आपने इसको जेल भेजा है, और फटकार लगाई, उनको ज़मानत दे दी। जिग्नेश मेवानी की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। जैसे ही वो जेल से निकल रहे थे, पुलिस ने कहा इतनी जल्दी कैसे बाहर आ जाएगा। वो बात कही ना कि वो इसी केस में नाप दूंगा, इसलिए मैं आपको ये कहानी छोटी सी सुना रहा हूँ। जिग्नेश मेवानी जैसे ही बाहर आने की को हुए, फ़ौरन उस पर एक मुकदमा दर्ज हुआ, और वो दर्ज ये हुआ कि एक महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ की एक विधायक ने। इल्ज़ाम भी कोई ढंग का नहीं लगाया। इस दरोगा की ताकत मैं बताना चाहता हूँ कि कहता है ना कि इसी केस में नाप दूंगा, ये करते यही हैं। इसके हाथ में कलम है, और ये थानेदार और ये दरोगा जब एसएसपी को फ़ोन पर बताता है ना, अरे साहब ऐसा नहीं है, वो एक ऐसा टेक्निकल बात बता देता है कि वो कितना भी वादी खड़ा होकर चीखने लगे, एसएसपी हो या बड़ा अधिकारी हो, उसको वो चोरी समझने लगता है। ये दरोगा, ये थाने चलाने वाले लोग, इनके हाथ में इतनी ताकत आ चुकी है कि जिग्नेश मेवानी को जेल से निकल के फिर दोबारा जेल जाना पड़ जाता है। एक मैं आपको बात बताऊंगा, वेद प्रकाश शर्मा उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक उपन्यासकार था, जादू था उसके कलम में। हम याद है कि जिस ज़माने में मोबाइल नहीं हुआ करता था, उपन्यास से पढ़कर ही अपना समय गुजारा करते थे। उसने एक उपन्यास लिखा था, दर्शकों आपको याद होगा, वर्दी वाला गुंडा। आप यकीन मानिए उस आदमी ने थाने की हकीकत खोल कर रख दी थी। उसके अंदर एक थानेदार को इतनी ताकत दी गई है कि वो किसी की किस्मत का फैसला ऑन द पेपर कर सकता है। ये आज़म खान जो आए ना भी 89 मुकदमे में वापस, ये मुकदमे मालूम है किसने लगाए हैं। ये ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री आकर के कह के गए हो कि मुकदमे कर दो। जो भी इशारे हों उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है। ये वही लोग हैं दर्शकों जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये छोटी सी बात को बड़ा करके बना देते हैं और केस पर केस लाद देते हैं। इस डायलॉग के वज़न आपको समझाने के लिए मुझे दोनों ये रेफरेंस देने पड़े कि इसी मुकदमे में नाप दूंगा। बहरहाल ये पुलिस के साथ अब कार्रवाई किस प्रकार की होती है। 4 PM का पत्रकार था, बदतमीज़ी की गई, आपने देखा, लेकिन पुलिस का कॉन्फिडेंस जो इतना हावी है, पुलिसिंग जो चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, कैसे हालात पैदा हो गए ये आप बखूबी इस वीडियो से पहचान सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।